हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। वकील बनेंगे आप? नहीं, जज बनूंगी। योगी सरकार ने दिए, उन्होंने कहाँ दिए हैं? वादे जो किए वो पूरे कहाँ किए हैं? एजुकेशन आएगी तो तरक्की करेगा देश। नमस्कार, इंडिया टीवी लगातार ये पब्लिक है सब जानती है का कार्यक्रम लेके हर विधानसभा क्षेत्र पहुंच रहा है। देवबंद की कई तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। ऐसे में हमें लगा कि जब शिक्षा की बात आती है तो छात्रों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी होता है। यही पास में दारुल उलूम है जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ पर कई यूनिवर्सिटियाँ भी है जहाँ पर बच्चे पढ़ते। खैर, एक तस्वीर देखिए, यहाँ पे आपको छात्र नजर आ रहे होंगे और ऐसे में हमें लगता है कि जब आप इस एरिया में आए, खासकर देवबंद में, तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पिछले 5 साल में देवबंद में शिक्षा में कितना सुधार हुआ है, तस्वीर किस तरीके से बदली है। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर अगर बात कर ली जाए तो क्या देवबंद में भी शिक्षा के मामले में कुछ तस्वीरें साफ तौर पर एक अलग छटा के तौर पर निकल कर आई है? चलिए मेरे साथ स्टूडेंट खड़े हैं, बातचीत करते हैं और समझते हैं कि देवबंद में एजुकेशन किस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग से मैं बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि एजुकेशन की मैं अगर बात करूँ देवबंद की, तो किस तरीके की एजुकेशन है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे जिस तरीके का एक आमतौर से एजुकेशन है, हमारी दुनियावी भी तालीम है और दीनी भी तालीम है। दुनियावी तालीम के लिए हमारे पास कॉलेज खुले हुए हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, और दीनी तालीम के लिए हमारे पास दारुल है, वक्त दारुल है, और यहाँ पर माँ बाला सुंदरी का हर तरीके का हर मज़हब की तालीम यहाँ पर देवबंद से दी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूँ और मैं देवबंद की बात करूँ, एजुकेशन में कितना बड़ा डिफरेंस मानते हैं? मैम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपको मॉडर्न तालीम दी जाती है। क्या लगता है आपका क्या बदलाव होना चाहिए? सरकार आनी चाहिए अखिलेश की, फिर कुछ तरक्की होएगी इसमें। 5 साल में एजुकेशन में बदलाव नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा, सब वही है, टोटल वही है, और फीस बढ़ी रही एजुकेशन के उसमें। बस। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बीएससी की है मैम। ये बताइए कि पिछले 5 साल की एजुकेशन और फिर उससे पिछले 10 साल की एजुकेशन में अगर बदलाव देखें तो किस तरीके का है? एक्चुअली मैम देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी तो तब मतलब ये महसूस होता था कि एजुकेशन जो है ना एक बहुत अच्छे लेवल पर हो रही है, लेकिन जब से योगी की सरकार में जो है तो उसमें मतलब कोई भी एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट। क्या ऐसी तालीम आपको मिली अखिलेश सरकार के बारे में देवबंद में, जरा मुझे बताइए। लैपटॉप भी दिए हैं योगी सरकार ने भी दिए। योगी सरकार ने दिए, उन्होंने कहाँ दिए? वादे जो किए वो पूरे कहाँ किए हैं? 25 दिसंबर से बांटना शुरू किया। मैडम, 20 लाख लैपटॉप देने का वादा जो अखिलेश यादव जी ने किया था वो पूरा किया है उन्होंने, और मिले हैं वो। मेरे घर में भी एक लैपटॉप है। तो यानी कि स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए एजुकेशन से ज़्यादा चुनाव का मुद्दा, बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। जी बिल्कुल बनना है, क्योंकि अब चुनाव से ही हिंदुस्तान की, चाहे प्रदेश की हो चाहे राज्य की हो, तरक्की का फैसला होता है। अगर जो अच्छे हाथों में सियासत जाएगी तो एजुकेशन आएगी, और एजुकेशन आएगी तो तरक्की करेगा देश। चुनाव एक बड़ा माहौल बनेगा 22 का यहाँ पर। यस मैम। यानी कि आप फैसला करेंगे कि जो सरकार बेहतर है वो शिक्षा बेहतर करेगी। जी। वर्तमान की सरकार ने शिक्षा बेहतर की है? नो मैम। किस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ एजुकेशन को लेकर देवबंद में? मैम, हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, मतलब पूरे साल मेहनत करते हैं और पता चलता है कोरोना काल में एग्जाम प्रमोट, उसका क्या बेनिफिट होता है। ये तो महामारी एक बड़ी वजह है। नहीं, महामारी मैम इलेक्शन के टाइम ही आती है, बाद में क्यों नहीं आता? पिछले 3 सालों से यही स्थिति बनी है। नहीं मैम, जब इलेक्शन हो जाते हैं, जब महामारी आती है, उससे पहले क्यों नहीं आती? क्या एजुकेशन में क्या मिले? मैम, एजुकेशन में होता है पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं उनको तो पूरा होना चाहिए ना मैम। तालीम किस तरीके से है यहाँ पर दीनी तालीम के अलावा? मैम, सब तरह की तालीम है यहाँ पे, इंग्लिश में भी है, हिंदी में, उर्दू में भी है, जिस तरह हम चाहते हैं मतलब उस तरह में यहाँ पे तालीम है। ये तो एक तस्वीर थी जो यहाँ के छात्रों की हमने आपको दिखाई। चाहोगे थोड़ा सा पीछे की तरफ कैमरा घुमाया जाए? ये है यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ का कॉलेज, और अंदर की तरफ चले गए, छात्रों से भी आगे बात करते हैं, पूछ लेते हैं कि इस बार छात्र जो है वो क्या चाहते हैं।
देवबंद की कवरेज के साथ ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एजुकेशन का स्तर देवबंद में किस तरीके से बदला है। इस्लामिक डिग्री कॉलेज में मैं पहुंच चुकी हूँ। दारुल उलूम की एक तस्वीर आपको दिखाई। कहा जाता है कि जब देवबंद का जिक्र किया जाता है तो इस्लामिक एजुकेशन पर बेहद ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि दीनी तालीम को ज़रूरी माना जाता है। बहरहाल आपको दिखा दूँ कि क्लासरूम में आ चुकी हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, टीचर भी यहाँ पर मौजूद है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टीचर है उनसे बात करते हैं। और ये देखिए बोर्ड पे भी इन्होंने लिखा है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यानी कि कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो जरूर इन मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। बहरहाल आपसे सवाल करूंगी, एजुकेशन देवबंद में किस तरीके से बदलती नजर आ रही है? एजुकेशन की जो तस्वीर है हम देखते आ रहे हैं, पिछले 150 साल का हमारे पास जो एजुकेशन का हिस्ट्री है, जिसको हम इतिहास कहते हैं, दारुल के नाम से हम देवबंद को जानते हैं। लेकिन इस्लामिया डिग्री कॉलेज हमारे देवबंद में पिछले 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा अभियान लेकर चल रहा है। ख़ास तौर पर महिलाओं की शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 60% हमारे यहाँ गर्ल्स एजुकेशन ले रही हैं। क्योंकि महिलाओं का जिक्र किया है और आप खुद, मेरी जब आपसे बातचीत हो रही थी आपने बताया कि मैं टीचर भी हूँ। मुझे एक बार ये बताइए कि खुद आप यहाँ से आपने पढ़ाई की होगी इस देवबंद से, कितने कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियाँ अब एजुकेशन लेने आती हैं? बहुत कॉलेजेस है, बट मुझे लगता है इस्लामिया डिग्री कॉलेज मुझे फर्स्ट नंबर पे लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें देखते हुए और हर फैसिलिटीज़ को देखते हुए तो मुझे लगता है इस्लामिया डिग्री कॉलेज। दारुल उलूम की बात की जाए तो दीनी तालीम के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल जाना जाता है, दीनी तालीम के लिए जाना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान दीनी तालीम ले या फिर अपना नॉर्मल एजुकेशन ले, दोनों होती है अपनी अपनी पर्पज़ से, अपनी अपनी अकॉर्डिंग अपनी है। उनका कहना है कि दीनी तालीम के अलावा जो है मॉडर्न तालीम लेनी भी जरूरी है, क्योंकि सिनेरियो ऐसे बन रहा है। देखिए बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने आए। कौन सी आपका ईयर है? फाइनल ईयर भी अलग भी। क्या नाम है आपका? सानिया। अच्छा सानिया, ये बताइए पहले जब स्कूल जाते थे तब कैसा लगता था, अब जब कॉलेज आते हैं तो कैसा लगता है? अब ज़्यादा बेस्ट लगता है, पहले मतलब ज़्यादा बेस्ट नहीं था। देवबंद से बाहर पढ़ने की जरूरत होगी या देवबंद में इतनी एजुकेशन है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा आप कोर्स कर रही हैं? BLLB फर्स्ट ईयर। यानी कि अब आप जो है कानून पढ़ रही हैं और वकील बनने की तैयारी है? मैम। अच्छा, किसका सपना था यह कि वकील बनना है? मेरे फादर का सपना था कि मैं वकील बनूं। हाँ। तो ये बताइए मुझे कि जब आप एजुकेशन लेने के लिए बाहर निकलती हैं और अगर आप बेस्ट देखती है तो आपको क्या लगता है कि देवबंद में इतना है कि यहीं पे पढ़ा जाए, या लगता है कि बाहर भी जाने की ज़रूरत है? ना है कि हम ये से वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और हमारे देवबंद में मुझे सबसे बेस्ट कॉलेज यही लगा है देवबंद। मुझे ये बताइए आप कि क्या सोच कर वोट देने आप लोग जाएंगे? क्या सोच कर हम वोट देने जाएंगे? शिक्षा, रोजगार और क्या कहते हैं उसको, स्वास्थ्य का। मैम क्या कहते हैं, याद है आपको? चलिए आपसे बातचीत करती हूँ। नाम क्या है आपका? बलिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस बार मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, आप लोग युवा हैं, जब आप वोट देने जाते हैं तो वोट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या सोचते हैं कि क्या मुद्दों पे हमें वोट देना चाहिए, सरकार को चुनना चाहिए? हमें स्वास्थ्य का देखना चाहिए, हमें अपने 3 अधिकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को देखकर भी वोट देना चाहिए। कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और देवबंद में अगर एजुकेशन की बात की जाए तो क्या लगता है कि अलीगढ़ जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बेहतर है और देवबंद कैसे बेहतर है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अपनी अहमियत रखती है, और देवबंद दारुल उलूम के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे मॉडर्न स्टडी और यहाँ पे दीनी तालीमी का इदारा मतलब अच्छा है। तो अच्छा मुझे बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, एक स्टूडेंट क्या चाहता है एजुकेशन में? उसे क्या चाहिए, नया बदलाव क्या चाहिए? देखो मैम, मतलब कुछ बच्चों की राय थी कि बाहर जाने की ज़रूरत मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं। अब ये ठीक है, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन यहाँ पे कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके यहाँ फिर रोजगार की बात आती है, रोजगार भी जाने। अब बिल्कुल रोजगार का यहाँ पे कोई स्टेज नहीं है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ख़त्म। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई कंपनी, कुछ नहीं है। जैसे कि पहली सरकार थी 2012 से 2017 तक, मतलब एक उम्मीद बनी थी प्रदेश में, जैसा कि लखनऊ में आपने देखा SCL माननीय अखिलेश यादव जी ने स्टार्ट किया था, और आज वहाँ पे काफ़ी लगभग 6000 मतलब टॉप एक MNC कंपनी आती वहाँ पे, उन्होंने मतलब नौकरी वहाँ मिली। और कि वहाँ पे सोर्स बना था मैम। एक छात्र होने के नाते क्या सोचते हैं? एक छात्र होने के नाते मैडम ये सोचता हूँ कि एक युवा का जो वोट देने का उद्देश्य होता है, जब वो वोट देता है तो 3 मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देता है: शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। रोजगार की बात आती है, एक तो सरकार क्या है कि ये योगी सरकार ने भर्ती निकाल
हाल में तो बहुत ही कम भर्ती ये नहीं। जो आपने भर्ती की बात करी, ये सिलसिला सिर्फ मौजूदा सरकार का नहीं बल्कि पिछली सरकारों का भी रहा है। सर उसकी देखो, इससे पहले की खिले सर की सरकार थी, उससे थोड़ा वैकेंसी निकाल ली उन्होंने। इसे इस योगी सरकार में वैकेंसी बहुत कम है और कह रहे हैं कि सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है मैं कहूँगा। और वैकेंसी भी निकालती हैं, होती हैं, तो वे निकलती पहले हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले चली जाती हैं। क्या नाराजगी ये है कि जो शिक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती। क्या नाम है आपका? उज़मा चौधरी। अच्छा उज़मा, एक बात बताओ, क्या स्टडी कर रही हो? लॉ की स्टडी कर रही हूँ। वकील बनेंगी आप? नहीं, जज बनूंगी इंशाल्लाह। जज बनना है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात बोली इन्होंने और उम्मीद करते हैं कि आप कुछ जैसा चाह रही वैसा हो। लेकिन एक सवाल अब आपसे करूंगी, क्योंकि अब आपने बात करी जज बनना है मुझे, फैसले आप लेना चाहेगी, लेकिन आप ये बताइए चुनाव में क्या से फैसले लेगी? चुनाव में मैंने फैसला लिया है, देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, एक ही बात बोलना चाहूँगी और इस आधार पर वोट दूंगी कि देखिए जो गरीब बच्चे हैं, सबका सपना होता है, ख़ास तौर पे बेटियों का सबका सपना होता है कि हम अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करें, हम जॉब करें, हम कुछ बड़ा करके दिखाएं। बट ऐसा होता है कि घर के हालात ऐसे होते हैं कि बंदे कुछ कर नहीं पाते। ख़ास तौर से मैं बोलती हूँ, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं किसान की बेटी हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पे जो देखी जाए सबसे ज़्यादा किसानों की हालत बहुत ख़राब है। कर्जे के बोझ के तले इतने दब चुके हैं, तो सरकार को देखना चाहिए कि मतलब बच्चे ना फीस भी नहीं भर पाते, इतनी फीस कॉलेजेस में बढ़ा दी गई है। तो सरकार को करना चाहिए कि किसानों की थोड़ी हेल्प करें और भैया उनकी कर्जा माफ़ करें। बंद में एजुकेशन कैसी है? बहुत अच्छी है। बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। प्रियंका, एक बात बताओ कि जब पढ़ाई करती हूँ, घर से निकलती हूँ, सबसे पहले ये बताओ डर लगता है? क्योंकि कहा जाता था कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। क्या लगता है कि पिछले 5 साल में लड़कियों की सुरक्षा बढ़ी है? जी मैम, बहुत अच्छे से बढ़ी है। लड़कियों के लिए बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। अच्छा, सरकार ने मिशन शक्ति अभियान चलाया जिसमें कहा गया था अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो आप सीधे जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको लगता है इस तरीके के अभियान अच्छे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं इस तरह के। मतलब अगर कोई हमें छेड़ेगा या मतलब कोई भी कुछ भी कहेगा, ऐसा नहीं है कि हम खुद भी अपनी प्रोटेक्शन सुरक्षा। फेवरेट नेता कौन है? फेवरेट नेता तो ये नहीं कह सकते। किसे मानते हो, कौन अच्छा लगता है राजनीति में, किसको आप फेवरेट नेता मानते हो? फिलहाल तो जो हैं मोदी जी हैं। चलिए भैया, इनके फेवरेट नेता हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, बताइए किसको फेवरेट नेता मानती हैं आप? पहली बात तो ये है मेरा फेवरेट नेता अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उन्होंने कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरीके के बहुत सारे बयान भी आते हैं। देखिए लड़कियाँ बैठी बात करती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव में है, स्टूडेंट होने के नाते, युवा होने के नाते, वोटर होने के नाते क्या कहना चाहोगे? मैम, एक वोटर होने के नाते हम क्या कह सकते हैं, बस यही है कि जिसे हम पसंद करें, जो हमारी उम्मीदों को मतलब पूरा कर सके। जैसे कि क्योंकि एक मैम जो युवा है वो सबसे पहले अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा में बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहिए? रोज़गार चाहते हैं। और मैम जो हमारा जो डेवलपमेंट जिससे हो सके, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, शिक्षा भी आती है, स्वास्थ्य भी आता है। अब हमारी पूरी जो इकोनॉमी है, हमारे जो स्टेट की इकोनॉमी है, वो पूरे डेवलप कर सके। इस तरह की चीज़ें में हम अपने लीडर से, या फिर चाहे वो प्रियंका है, योगी आदित्यनाथ है, जो भी है, हम उनसे क्या यही उम्मीद करते हैं। बहुत खूबसूरत इस बच्चे ने बात कही कि हम अपने नेताओं से उम्मीद करते हैं कि कुछ विकास की बात करें। बैठ जाओ, आराम से बात करें कि बैठ जाओ, मैं भी बैठती हूँ आपके साथ। मुझे ये बताओ कि अब तो क्योंकि चुनाव भी है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि एक बेहतर नेता को चुना जाए, तो सबसे पहले बेहतर नेता की तस्वीर आपके लिए क्या है? बेहतर नेता मैम योगी हैं। अच्छा, काम बताइए। देवबंद में पिछले 5 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो आप काम मानते हैं उन्होंने बेहतरीन किए होंगे पूरे, क्योंकि यूपी का जिक्र आता है तो करते ही है, लेकिन जिस तरीके से एटीएस बनाया उसको कैसे देखते हैं? मैम बहुत अच्छा है। ये जो कमांडो सेंटर खुला है भी बहुत अच्छा है, हमारे एरिया में खुला है। और दूसरी बात, यहाँ की सड़कें हैं, ये भी बहुत अच्छा, इनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है सड़कों का भी। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कारोबार विकास हुआ है। रोजगार को देखकर क्या सोचते हो? रोजगार भी मैम ठीक चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। मान लिया 5 साल में बहुत काफ़ी कुछ हो रहा है। आप भी वकील बनेंगे, मतलब तस्वीर भी बदलनी है, तकदीर भी बदलनी है। देवबंद में एजुकेशन में क्या बदलाव चाहते हैं? कुछ नहीं मैम, सब ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ बेहतर एजुकेशन लेनी होगी तो कहाँ चुनाव करेंगे बाहर जाने के लिए? मैम कहीं भी जहाँ भी अच्छा होगा मैम, पास में जैसे क्वांटम है या और भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है मैम, विकास हुआ है सरकार। स्टूडेंट क्या सोचता है कि देवबंद में और क्या नया कुछ होना चाहिए एजुकेशन में? मैम बस ठीक है, कोई मतलब वो ऐसी कोई आपसे पूछती हूँ मैं कि इस बार इलेक्शन भी है, पहले इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? मैम इलेक्शन को लेकर तो यही है कि जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की जो बात करेगा
तो मतलब उसी का ही रहेगा उसी का युवा चुनाव करेगा। बिल्कुल उसी का ही करना भी चाहिए। एजुकेशन में क्या बेहतर होना चाहिए देवबंद में? एजुकेशन में मैम देखिए, अगर हमें मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी होती है देवबंद वालों को, या मैं पूरी वेस्ट की भी बात करूँ तो हमें गाज़ियाबाद, नोएडा या दिल्ली जाना पड़ता है। तो उसके लिए मतलब यहाँ पे थोड़े कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब पॉपुलेशन है। हमें दिल्ली ही जाना पड़ता है अगर हमें अच्छी प्रोफेशनल डिग्रीज लेनी होती हैं तो। यानी कि देवबंद में अभी ज़रूरत है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बाहर जाने की। अब युवा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज की उन्होंने बात करी, बाहर जाता है, सरकार से क्या सोचते हैं कि सरकार किस तरीके से यूनिवर्सिटी या किस तरीके से कोर्सेज लेकर आए ताकि युवाओं को बाहर ना जाना हो? मैम यहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छी मतलब होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कभी भी काम नहीं करती। सरकार ने आज तक शिक्षा पे कोई ज़्यादातर काम नहीं किया। देवबंद के लिए भी कोई खास काम नहीं किया। मौजूदा विधायक कहते हैं कई कॉलेज, कई डिग्री कॉलेज और कई तरीके की शिक्षाएं हम विस्तार कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि युवा है, मैं आपसे राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जब 12th पास आउट हुए थे तो सबसे पहले क्या बेस्ट ऑप्शन आपके दिमाग में आया था? क्या वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था? मेरे लिए गवर्नमेंट था जी। तो मुझे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तमाम जो है विभाग है जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं पढ़ाई के लिए? यहाँ पे गवर्नमेंट उसमें कोई भी विभाग ऐसा नहीं है। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पे आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर यहाँ पर भी हो? जी होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें बाहर ना जाना पड़े यहाँ से। अच्छा होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, हम देवबंद में रह के पढ़ाई करें, लेकिन हमें अभी बाहर जाना पड़ता है। यानी कि एक खर्चा पढ़ाई का तो दूसरा खर्चा बाहर रहने का। जी, डबल कंधे के पे जो है बोझ आ जाता है। जनाब आपसे बात करूँगी, नाम सबसे पहले बता दीजिए। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइए आप, कासिम साहब, कि चुनाव भी है, आप वोटर भी है, युवा भी है, क्या सोचेंगे कि देवबंद में कमी कहाँ है जिसे सुधारना ज़रूरी है? देवबंद में अगर हम देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ पर ऐसा कोई इदारा नहीं है, और मैं सबसे पहले एज अ स्टूडेंट चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा इदारा हो और शिक्षा पे उच्च स्तरीय काम किया जाए। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील होती है और यही हम उम्मीद रखते हैं सरकार से। और इसके बाद अगर हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद अब कोई भी स्टूडेंट होगा सबसे पहले देखेगा रोज़गार। अब देवबंद में आप यहाँ पे देखेंगे कि रोज़गार बिल्कुल नहीं है। अब रोज़गार के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे काम हो, और शिक्षा का फिर भी स्तर यहाँ पे ठीक है, मगर इससे भी कोई हम ऐसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस तरह का हम कोई इदारा यहाँ पे भी चाहते हैं। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? हम चुनाव को लेकर यही सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग वोट देते हैं वो धर्म के आधार पे देते हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं और लोग बातों में आ जाते हैं उनके। हमें हमेशा वोट जो है एजुकेशन को देखना चाहिए कि एजुकेशन कौन देख रहा है, सच्चे वादे पे कौन कर रहा है। हमारे यहाँ कभी नहीं होता ऐसा। एक बार ताली बजाइए, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर हमें चुनाव नहीं करना, नेता का चुनाव धर्म के आधार पर, विकास के आधार पर। यह युवा सोचता है कि कुछ और आधार बनना चाहिए। शिक्षा और रोज़गार देखते हुए जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट देना है। शिक्षा में क्या बदलाव चाहिए आपको? शिक्षा में तो हमें तो ये है कि क्या नाम लग रहा है, जैसे हमारा एक कॉलेज है, हम और वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं और कम फीस में हमें यहाँ से लॉ करने को मिला है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, तो आपने बताया कि कॉलेज के बारे में बताया कि थोड़ा बहुत सुधार आया है, कम पैसों में आप लॉ कर पाते हैं, लेकिन देवबंद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो वहाँ पर होती है वो देवबंद में भी आनी चाहिए ताकि और शिक्षा का लेवल बढ़े? हाँ चाहते हैं, जैसे उसमें है थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह जो है यहाँ, वो भी यहाँ देखनी चाहिए। तो जो कि हमें बहुत फेवरेट नेता कौन है? अखिलेश यादव। अच्छा, ये बताइए कि एजुकेशन में किसका काम आपने बेहतर माना आज तक? मैम अखिलेश यादव सिंह। अच्छा, वर्तमान में ATS भी बना है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है कि आतंकवादी निरोधक गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। मानते हैं ये योजना अच्छी है? मैम ये तो सारी अफवाह, ऐसा कुछ नहीं। हम देवबंद में बचपन से रहते आ रहे हैं, आज तक हमने तो कुछ ऐसा नहीं देखा है। यहाँ पर हमारी लड़कियाँ, बहनें सब सेफ है और कॉलेज भी आती है हमारी। सुरक्षा के लिहाज से सरकार जो योजना लेकर आई है उसे कैसे देखते हैं? मैम बहुत अच्छा है। उन्होंने मतलब हमारे लिए कुछ सोचा है आगे फ्यूचर्स के लिए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मतलब राइट आंसर है। सुरक्षा भी जरूरी है क्योंकि ये युवा है, और उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या की बात करें तो यही युवाओं का तबका है जो कि तय करता है कि इस बार चुनाव में किसको आगे लेकर जाना है। लेकिन खैर, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में सियासत भी गरमाने लगी है, और यही युवा है जो मुकद्दर तय करेंगे कि किसको आगे बिठाना है। यहाँ पे कई गवर्नमेंट संस्थाएं भी है जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे बच्चों के पास प्राइवेट में कम है, और गवर्नमेंट संस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो वो बच्चों के पास शायद यहाँ पर बहुत बिल्कुल ना के बराबर है। शायद यही वजह है कि बच्चों को प्राइवेट का रुख करना पड़ रहा है। लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है वो भी बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं, वो संस्थानों में वो एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए देवबंद के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो युवा यहाँ बैठा है, ये चुनाव में
किसको चुनता है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी देवबंद।